الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है पोटली के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जो पोटली है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये एक सीक्रेट पोटली है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं किया गया है जो शिरक हो, जो अल्लाह से दूर करे, नौज़ बिल्लाह। सो ये पोटली बहुत कुरानिक जो है वो वज़ाइफ के साथ देते हैं हम, और ये लेने के बाद इंशाल्लाह रुकावट जो भी होता है या रुके हुए काम जो होते हैं वो अल्लाह की रज़ा से काम हो जाता है। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम मलिक नापी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी फाइनली जो है आपके तहज्जुद मिरेकल चैनल पे मेरा मिरेकल स्टोरी शेयर होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखकर, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं 6 महीने से इतना परेशान थी। हर जगह मैंने नॉकिंग की, हर जगह से मैंने वज़ाइफ लिया, इवन कि मैंने बाबाओं के पास भी मैं गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हासिल मुझे नहीं हुआ। मेरा लव इशू था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। 6 महीने मैं कंटिन्यू परेशान रही हूँ क्योंकि वो लड़का मुझसे दूर चला गया था। हम लोग में सारा कमिटमेंट हो चुका था, सब कुछ शादी तक बात आ चुकी थी, लेकिन वो लड़का मुकर गया था। वो लड़का मुझसे राबता ही नहीं कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा गम में थी कि मैं क्या करूँ, मैं अल्लाह से कैसे मांगूँ। तो आपका चैनल मेरे आंखों के सामने आया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वजीफ़ा वगैरह सर्च करती थी, शायद इसलिए आपका चैनल मेरे आंखों के सामने आया कि मेरा काम बन पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे बात किया। बात करने के बाद आपने मुझे पोटली और मुझे वजीफ़ा दिया, माशाल्लाह से जो सीक्रेट वज़ाइफ होता है आप लोगों का वो दिया, और मैंने उसको किया। 3 महीने के अंदर लड़के ने राब्ता कर लिया, और वो खुद कह रहा है सिस्टर की शादी के लिए। इतना पावरफुल वजीफ़ा है। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम पर मुसल्लत हो रहा हूँ, मैं तुम पे ज़्यादा तो रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, और इस तरीके का कुछ इससे एक्सक्यूज़ दिए थे। लेकिन मुझे लगता है जब अल्लाह ताला ने अगर जोड़ा बना दिया है ना, तो फिर वो कोई भी इंसान काट नहीं सकता। मेरा जो रास्ता था वो वजीफ़े से रास्ता था जाने का, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाया और आपके ज़रिए मेरा काम करवाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कनेक्ट हो गई अल्लाह ताला से। मुझे अब समझ लगता है कि नमाज कितना इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह ताला से बात कितना करना इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इबादत कितना है। इंसान को ना किसी भी लालच में अल्लाह ताला का इबादत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह ताला का करना चाहिए, और मैंने ये चीज़ किया। आपने बोला अल्लाह ताला को हर चीज़ बयान करो, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है। इस तरह अपनी लाइफ जो है वो ख़राब नहीं करो। ये एक पार्ट है आपका जो ठीक है वो ख़राब हो चुका है, इसे ठीक किया जा सकता है अल्लाह के रज़ा से। इसी तरह मैंने पोटली लिया। पोटली लेने के बाद जो है आपने जिस तरह मुझे गाइड किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इसका असर भी दिखने मिल गया, और मेरा जो काम था वो भी हो गया अल्लाह ताला के रज़ा से। थैंक यू सो मच। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें
और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेमस्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फ़ायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. अलीना सिस्टर, आपने बहुत बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा जो है आपने मुझे गाइड किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो वापस आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे राह है, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। सो मैंने उम्मीद तो पहले भी नहीं छोड़ी थी और अभी मैंने जो है वो नहीं छोड़ा था। इस वजह से मेरा काम बना था तहज्जुद मेरिकल चैनल से। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर। अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला जो भी आपकी दिल की मुराद है, जो भी आप चाहती हैं, अल्लाह ताला आपकी टीम को, आपको हमेशा हमेशा सलामत रखे। मैंने हमेशा आपकी टीम को कांटेक्ट किया जब भी आपसे मेरा राब्ता नहीं हुआ। आपकी टीम ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। सबा सिस्टर हो गई, या जो है आपके सारे टीम हो गए, शीज़ा सिस्टर, बहुत बहुत उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। इतने लोग होते हैं, फिर भी आप एक एक इंसान को इतने अच्छे से गाइड कर रही होती है। मुझे देख के इतना खुशी होता है कि आज भी इंसान दुनिया में है, आज भी दुनिया में वो इंसान है जो खल्क़ की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रज़ा से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अलीना आपी। मैं तो आपकी फ़ैन हो चुकी हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह गाइड करती, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस तरह गाइड करता होगा। एक दफ़ा वजीफ़ा दे देता है लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे लोग चढ़ा देता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि इंसान का क्या बन रहा है। बस यूट्यूब पे कमेंट करना होता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई इंसान इतना प्रॉपर गाइड कर रहा है। बहुत सारे चैनल तो खुले हुए हैं, लेकिन प्रॉपरली गाइड जो होता है ना, एक एक बंदे का हर चीज़ रखना, वो मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच अलीना आपी। फिर से मैं कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह से इन सिस्टर का जो है वो काम बना है, और देखिए पढ़ने से बहुत कुछ आसानी हो जाती है। बहुत ऐसा चीज़ होता है जो इंसान को हर तकलीफ़ से अल्लाह ताला निकाल देता है। और देखें, जो भी वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहे हो, मैं कहती हूँ कि अगर 5 वक्त नमाज इंसान ना पढ़े तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई वजीफ़ा काम नहीं कर सकता है। अगर आप एक दिन का भी स्किप करते हैं और ये तवक्को रखते हैं अल्लाह ताला से कि हमारा वजीफ़ा जो है वो पूरा हो जाएगा और हम जो है, हमें जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो मैं कहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप फ़र्ज़ नहीं कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये वजीफ़ा जो होता है अल्लाह ताला की इबादत में हम गुजार रहे होते हैं, घंटों घंटों हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई दुनियावी मसला है, कोई ऐसी परेशानी है जो हल नहीं हो रहा, विर्द करने से, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में जो होता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता करता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये चुगला चुगली में या किसी का किना दिन में रखने से या कोई ऐसा चीज़ आपके दिल में हो और फिर भी आपने वजीफ़ा जो है वो कंटिन्यू रखना है, आपके दिल में है कोई ऐसी बात, सबको माफ़ करें। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ पर माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला का दिल कितना बड़ा है और हम लोग का दिल कितना छोटा है कि हम लोग हर चीज़ जो है इंसान का पकड़ के रखते हैं। अच्छा, इसने ये किया तो फिर मैंने ये करना है, इसने ये बोल दिया तो मैंने पलट के ये कर देना है। ऐसा जब इंसान ऐसा सोच रखता है और जब इंसान ये सोचता है कि अगर उसने गलत किया तो मैंने भी उसके साथ गलत करना है, अगर इस तरीके का कोई थॉट आप क्रिएट करते हैं या किसी के खुश होने में खुश नहीं होते, आप
गुस्सा आता है आपको कि ये क्यों बढ़ रहा है आगे, मैं क्यों नहीं, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने चेंज करना है। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है, अपना काम करना है, अपने से मतलब रखना है, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। हम अपने आप में तो ठीक है ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। नहीं, लेकिन सबसे पहले आप ख़ुद को ठीक करें, हम खुद को ठीक करें, फिर हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगा सकते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी चीज़ पे कभी जो है वो नाराज़गी नहीं दिखाई। इंसान है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल, बिकॉज़ अल्लाह ताला को गुस्सा पसंद नहीं है। और जब आप इबादत करते हैं तो पूरे दिल से करिए इबादत, अल्लाह ताला पे छोड़ दे, रोएं, खूब रोएं, मैं तो कहती हूँ खूब चीख चीख के रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने, किसी इंसान के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। आप वही बात मैं कहती चलती हूँ और हमेशा मैं कहती हूँ कि देखें, अपने आप को इंसान ठीक कर ले तो दूसरे की बुराई उसे नहीं दिखेगी, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। अगर आप किसी की बुराई देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, आप में कहीं ना कहीं इस बात का सोच है कि वो मुझसे आगे क्यों जा रहा है। सो इस बात का ख्याल रखिए। वजीफ़ा इसी तरह, वजीफ़ा को आपने किया और वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना है। आज नहीं हो रहा, लेकिन 1 महीने के बाद ज़रूर होगा। जब इंसान इस तरीके का ईमान पैदा करता है और ईमान ताज़ा रखता है ना, तो फिर अल्लाह ताला वही चीज़ देता है जी जो नसीब में है उसके। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको बी पॉजिटिव, आराम आराम से वजीफ़ा करें, जल्दबाजी नहीं करें। जो चीज़ आपकी है वो चीज़ आपकी रहेगी। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।